अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटानिल टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि ब्रिटानिल टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ब्रिटानिल टैबलेट ये एक सिलेक्टिव ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन है और ये टैबलेट सिरप और इंजेक्शन की फॉर्म में अवेलेबल है। जो ब्रिटानिल टैबलेट है ये 2.5 मिलीग्राम और 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और ब्रिटानिल सिरप जो है ये 0.3 मिलीग्राम पर ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और ब्रिटानिल इंजेक्शन जो है ये 1 मिलीग्राम पर ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है टर्ब्यूटालिन सल्फेट। ये था ब्रिटानिल टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप ब्रिटानिल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ब्रिटानिल टैबलेट को आप ब्रोंकोस्पैज़म में यूज़ कर सकते हैं। ब्रोंकोस्पैज़म जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके फेफड़ों में जो नालियाँ होती हैं उनमें अचानक से तंगी आना शुरू हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपको सांस की तंगी होना शुरू हो जाती है और आपको खांसी आना शुरू हो जाती है और आपकी चेस्ट के ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। सो अगर किसी शख्स को ब्रोंकोस्पैज़म है तो फिर इस कंडीशन में आप ब्रिटानिल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं और ब्रिटानिल टैबलेट को आप अस्थमा में भी यूज़ कर सकते हैं। अस्थमा जो है ये भी आपके फेफड़ों की ही एक कंडीशन है और इसमें ये होता है कि आपके फेफड़ों में जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और फिर इस स्वेलिंग की वजह से वो तंग होना शुरू हो जाती हैं और फिर इसकी वजह से उनमें एयर का जो फ़्लो होता है वो बहुत कम हो जाता है और आपको सांस की तंगी होने लगती है। सो अगर किसी शख्स को दमा है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ब्रिटानिल टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं और ब्रिटानिल टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है ये भी आपके फेफड़ों की ही एक कंडीशन है और इसमें ये होता है कि आपके फेफड़ों में जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है और ये जो इन्फेक्शन होती है ये बहुत पुरानी होती है जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और आपके फेफड़ों में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपके फेफड़ों में म्यूकस जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाती है और इसकी वजह से आपको बलगम वाली खांसी आना शुरू हो जाती है और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो कम से कम 3 माह का होता है। सो अगर किसी शख्स को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ब्रिटानिल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं और ब्रिटानिल टैबलेट को आप एम्फीसीमा में भी यूज़ कर सकते हैं। एम्फीसीमा जो है ये भी आपके फेफड़ों की ही एक डिजीज़ है और इसमें ये होता है कि आपके फेफड़ों में जो एल्वुलाई होती हैं जिनको हम कहते हैं एयर सैक्स वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से आपके फेफड़ों में एयर स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपके फेफड़ों में जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज रेट होता है वो भी बहुत पुअर हो जाता है और फिर आपको सांस की तंगी होना शुरू हो जाती है और आपकी चेस्ट में दर्द रहना शुरू हो जाती है। सो अगर आपको एम्फीसीमा है तो फिर इस कंडीशन में भी आप ब्रिटानिल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं और ब्रिटानिल टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको क्रोनिक कफ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत पुरानी खांसी है, स्पेशली आपकी खांसी जो है वो आपके फेफड़ों में नालियों की तंगी की वजह से हो रही है तो फिर इस केस में भी आप ब्रिटानिल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं और ब्रिटानिल टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके फेफड़ों में कोई भी इन्फेक्शन हो गई हो या फिर किसी भी टाइप की डिजीज़ हो गई हो और उसकी वजह से आपके फेफड़ों में तंगी आना शुरू हो गई हो और आपको सांस की तंगी रहना शुरू हो गई हो तो फिर इस केस में आप ब्रिटानिल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं और ब्रिटानिल का एक बोनस यूज़ ये भी है कि आप इसको टोकोलाइसिस में भी यूज़ कर सकते हैं। टोकोलाइसिस का मतलब ये है कि आप इसको प्री मेच्योर लेबर को डिले करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि 7वें माह का जो बच्चा है वो 9 माह तक चला जाएगा। ये सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ की जा सकती है। अगर आप 1-2 दिन का डिले चाहते हैं तो फिर इस केस में इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है और इस कंडीशन में इसको यूज़ करने का जो मकसद है वो ये होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे के जो लंग्स होते हैं वो ठीक तरीके से डिवेलप नहीं हुए होते। सो जिसकी वजह से 1-2 दिन का टाइम जो है
वो रिक्वायर होता है, ताकि बच्चे को मेडिसिन देकर उसके लंग्स जो हैं उन्हें मैच्योर किया जा सके। या फिर कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि मदर जो है उसको किसी स्पेशलाइज्ड केयर में लेकर जाना पड़ता है, लेकिन ये जो फैसिलिटी है वो फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। मदर को किसी एक सिटी से दूसरे सिटी तक लेकर जाना पड़ता है, तो ये जो एडिशनल टाइम होता है वो हम इस मेडिसिन से ले सकते हैं। लेकिन आजकल इस मेडिसिन को बहुत कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि इससे भी एडवांस मेडिसिन जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ब्रिटानिल टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन जो है ये आपके फेफड़ों की एक मेडिसिन है। अगर आपके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो और उस इन्फेक्शन की वजह से आपके फेफड़ों में जो नालियाँ हैं उनमें तंगी आना शुरू हो गई हो, और आपको खांसी आना शुरू हो गई हो, और आपको सांस की तंगी रहना शुरू हो गई हो, या फिर आपको दमा हो, या फिर आपको ब्रोंकाइटिस हो, या फिर किसी भी वजह से आपके फेफड़ों में तंगी आना शुरू हो गई हो, तो फिर इस केस में जो सांस की तंगी होती है या फिर जो खांसी होती है उसको ठीक करने के लिए आप ब्रिटानिल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये मेडिसिन क्या करती है कि आपके फेफड़ों में जितने भी स्मूथ मसल्स होते हैं और जो यूट्रस में स्मूथ मसल्स होते हैं ये इन सबको रिलैक्स कर देती है। सो इस तरह से ये मेडिसिन आपकी बॉडी में काम करती है। सो यही थे इनके यूजेस। अब हम इनकी डोज के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो फिर आप इसकी 2.5 मिलीग्राम की जो टैबलेट है ये आप दिन में 3 से 4 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं, और 5 मिलीग्राम की जो टैबलेट है ये आप दिन में 3 मरतबा तक यूज़ कर सकते हैं, और मैक्सिमम जो इसकी डोज़ है वो आप एक दिन में 15 मिलीग्राम तक यूज़ कर सकते हैं। और ब्रिटानिल इंजेक्शन जो है ये क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल में ही लगाया जाता है, और सिरप जो है ये यूज़ किया जाता है बच्चों में। अगर आपका बच्चा 2 से 3 साल का है तो फिर आप उसको हाफ़ टी स्पून दिन में 2 से 3 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं, और अगर आपका बच्चा 3 से 5 साल का है तो फिर आप उसको हाफ़ टी स्पून से लेकर 1 टीस्पून तक दिन में 2 से 3 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 5 से 8 साल का है तो फिर आप उसको 1.5 टीस्पून दिन में 2 से 3 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर आपका बच्चा 8 से 12 साल के दरमियान में है तो फिर आप उसको 1.5 से 2 चम्मच दिन में 2 से 3 मरतबा तक यूज़ करवा सकते हैं। और अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में ये FDA कैटेगरी C में फॉल करती है, जिसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है। प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन को यूज़ ना करें, और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं उनमें भी ये मेडिसिन रिकमेंडेड नहीं है। यही थी इनकी डोज। अब हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप ब्रिटानिल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन का यूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। ब्रिटानिल टैबलेट, सिरप या फिर इंजेक्शन को यूज़ करने से आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैशेस या फिर उसमें एलर्जी हो सकती है, और आपको नोज़िया या फिर वॉमिटिंग हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी या फिर मतली आना शुरू हो सकती है, और आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन आना शुरू हो सकते हैं, और आपके पेट में दर्द हो सकती है, और आपको डिज़ीनेस हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ी बहुत नींद आना शुरू हो सकती है, और आपके सर में दर्द हो सकती है, और आपको चक्कर आना शुरू हो सकते हैं। और अगर आप इसकी ओवरडोज लेते हैं तो फिर इसकी वजह से आपके दिल की जो धड़कन है वो तेज़ हो सकती है। सो यही थे ब्रिटानिल टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन के यूजेस, डोजेज एंड साइड इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें।